नमस्कार, एएनएन मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। एक बार फिर मुझे रायगढ़ की इस मिट्टी को नमन करने का अवसर मिला है। रायगढ़ से मेरा एक आत्मीय संबंध है, एक भावात्मक संबंध है। 2013 में जब भाजपा ने मुझे पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, तब मैंने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। जैसे कोई भक्त भगवान की मूर्ति के आगे बैठता है, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठकर मैंने राष्ट्र सेवा के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे थे। रायगढ़ एक ऐसी पवित्र जगह है जो देश की भावनाओं से जुड़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले 31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार पटेल जयंती निमित्त हर वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। देश भर के पुलिस की एक परेड होती है वहां, एकता परेड। उस एकता परेड के मुख्य कार्यक्रम में, उसकी पृष्ठभूमि में रायगढ़ के किलों को वहां बनाया गया था। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में रायगढ़ के लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये बता रहा है कि महाराष्ट्र को अब विकास की नई ऊंचाइयां छूने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, एक प्रकार से ये शहरी क्षेत्र बन गया है और शहरी क्षेत्र में दोपहर को 3 बजे 2 बजे से लोगों का आना और इतनी बड़ी विराट रैली करना, मेरी नजर जहां पहुंचती है ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया समंदर लहरा रहा है। ये दृश्य अपने आप में 23 तारीख को नतीजे क्या आने वाले हैं, इसकी गारंटी यहां दिखाई दे रही है। आज महाराष्ट्र के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा महायुती आए तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगति आहे। साथियों, आज क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे जी की जन्म जयंती भी है। मैं उनको भी नमन करता हूं। आज इस अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोक नेता दीबा पाटिल जी को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनका त्याग और बलिदान, उनका परिश्रम हमें महाराष्ट्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए नित नई ऊर्जा देता है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने
हमें स्वराज की शपथ दिलाई थी। हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वराज के साथ साथ सुराज के संकल्प को आगे बढ़ाना है। और सुराज का संकल्प तब पूरा होगा जब हमारा गरीब आगे बढ़ेगा। इस संकल्प की सिद्धि का काम केवल बीजेपी और महायुति सरकार ही कर सकती है। आप भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग केवल गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते रहे, बोलते रहे, गाते रहे। गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर कांग्रेस ने गरीबों को ही लूट लिया। इसलिए मेरा गरीब जिंदगी की मुश्किलों से बाहर नहीं आ पाया। रोटी, कपड़ा, मकान, आजादी के 70 साल बाद भी देश के ज्यादातर लोग इसी को पाने में जूझते रहे। कांग्रेस चाहती है एसटी की जातियां आपस में लड़े। कांग्रेस चाहती है एससी की जातियां आपस में झगड़ा करें। कांग्रेस चाहती है ओबीसी जातियों में आपस में टकराव हो जाए। इसलिए कांग्रेस आगरी जाति को उनको माली से लड़वाना चाहते हैं। ये लोग तांडेल जाति को कुंभार से लड़वाने के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। हर समाज में भी ये जाति के आधार पर विद्वेष पैदा करना चाहते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस षड्यंत्र से सावधान रहना है और हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है। हम एक हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए ताकि समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम हो जाए। हम एक हैं तो, हम एक हैं तो, हम एक हैं तो। साथियों, आप इस चुनाव में केवल अपना विधायक नहीं चुनेंगे, बल्कि आप महाराष्ट्र का भविष्य भी तय करेंगे। महाराष्ट्र का भविष्य महायुति सरकार के हाथों में सुरक्षित है। और आपको याद रहे, महायुतीचीच सरकार पाहिजे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमें आशीर्वाद दिया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।